हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके, ये आपके अकाउंट करंट चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकंड। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है आपको और अच्छे से समझाया हुआ है कि एक्चुअली में ये क्या है, और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये मैंने आपको समझाया हुआ है अच्छे से। तो अगर आप मेरा ये लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर जरूर देख के आना, तो वहां पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए अकाउंट करंट का। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सम नंबर 1 से। तो सम नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर एंड अकाउंट करंट टू बी रेंडेड बाय कमर टू बेरी। तो यहाँ पे तो हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर एंड अकाउंट करंट। अब ये देखो, ये अकाउंट करंट का फॉर्मेट है। 6 कॉलम डेबिट साइड रहेगा, 6 कॉलम क्रेडिट साइड रहेगा। कौन से कॉलम रहेंगे? डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, डेज, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आएगा डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, डेज, प्रोडक्ट। इस तरह से आपका ये फॉर्मेट है और ऊपर आपको 3 हेडिंग देनी है। यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट करंट इन द बुक्स ऑफ। अब अकाउंट करंट इन द बुक्स ऑफ में क्या हो गया कि हमें देखना है जनरली क्या होगा। हम यहाँ पे क्या होंगे? हम यहाँ पे क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे। क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे। ठीक है? तो हमें बुक सेंड करनी है डेटर को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय। अब देखो, दो शब्द ये पूरे चैप्टर में यूज हो रहे, रेंडर्ड बाय और सेंट बाय। तो रेंडर्ड बाय मतलब गुजराती में अगर मैं बोलूं प्रस्तुत, प्रेजेंट करना, बराबर ना। तो कमत ने किया किसको? बेरी को। तो कमत यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? कमत यहाँ पे हो जाता है क्रेडिटर और बेरी क्या हो जाता है हमारा? डेब्टर। क्लियर? और हम कौन है? यहाँ पे कमत है। हम कौन है? कमत है। और बेरी हमारा क्या है? डेब्टर है। तो ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है ना? तो बेरी पहले आएगा क्योंकि हम अपने बुक्स में खुद का अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, डेटर का बनाएंगे ना। तो इसके लिए यहाँ पे बेरी आया। और इन द बुक्स ऑफ कमत। यहाँ तक क्लियर? ये समझ में आ गया। अब पीरियड देखते हैं। तो पीरियड को कैसे? यहाँ पे डेट आपको दे देंगे कि 36/23। तो ये 2 वाली डेट है, मतलब कहाँ तक बनाना है। अब कहाँ से बनाना है वो ओपनिंग बैलेंस से पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देख लो, ये बाद में रीड कर रहा हूँ। 1/4/23 है, तो 1/4/23 से लेके 30/6 तक का बनाना है। 1/4/23 से लेके 30/6/23 तक का अकाउंट बनाना है। ठीक है? और मैं कौन हूं? मैं कमत हूं। और इन द बुक मतलब मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ? मेरे डेटर का बना रहा हूँ। और मेरे डेटर का नाम क्या है? बेरी। अब आते हैं पहली पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे हमको सम की शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है? सबसे पहला वाला स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये डेट, ये पर्टिकुलर और ये रुपीस, ये तीनों चीजें यहाँ पे ये बुक में फॉर्मेट में पुट करनी है। फिर वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो। क्लियर? आपको सिर्फ ये 3 ही चीज पुट करनी है। मतलब 6 कॉलम में से 3 कॉलम फिल हो जाएंगे। वो डेबिट साइड भी हो सकते हैं, क्रेडिट साइड भी हो सकते हैं। जैसा इन्होंने एंट्री बोला होगा वैसा हम एंट्री करेंगे। लेकिन ना तो मुझे अभी ड्यू डेट फिल करना है, ना तो मैं अभी ड्यू डेट फिल करूंगा, ना ही मैं डेज फिल करूंगा, ना ही मैं प्रोडक्ट फिल करूंगा। ओके? और ये कौन सा मेथड से हमें ये सम सोल्व करना है? एज पर प्रोडक्ट मेथड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले एंट्री क्या है? 1/4/23 को है। अमाउंट पेएबल बाय कमर टू बेरी। अब मैं कौन हूं? मैं कमत हूं। मुझे पेएबल करना है किसको? बेरी को पे करना है। तो बेरी को मुझे पे करना है। तो यहाँ पे अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस होता है तो वो डेबिट साइड आता है। यार ये तो आपको बेसिक है, पता होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बेरी को पे करना है, तो बैलेंस कहाँ से ओपनिंग होगा? क्रेडिट साइड से ओपनिंग होगा। तो 1/4/23 को 1/4/23 को देखो, ड्यू डेट मुझे यहाँ पे भी नहीं लिखनी है, ना डेज लिखना है,
ना प्रोडक्ट लिखना है। अब मुझे सिर्फ ये तीनों चीजें लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बराबर ना। कितना है, 5,000। भाई साहब डेटर हमसे 5,000 रुपया मांग रहा है। चलो कोई नहीं। अब आते हैं हम 24-23 पे। गुड्स परचेज फ्रॉम बेरी। हम कौन है, हम कमत है। गुड्स परचेज किससे कर रहे हैं, बेरी से। बेरी हमारा कौन है, डेटर है। तो डेटर से अगर हम परचेज करेंगे तो अकाउंट होगा क्रेडिट। तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। डेटर को माल बेचेंगे तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे ना यहाँ पे, लेकिन हम तो यहाँ डेटर से माल परचेज कर रहे हैं, तो अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये 20/4/23 को डेट वही लिखनी है जो यहाँ पे दी गई है। ड्यू डेट में आपको बताऊंगा, वेट करिए। अभी मेरा टारगेट स्टेप 1 का है। स्टेप 1 में मुझे 3 ही चीजें लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस। 20/4/23 को मैंने गुड्स परचेज किए बेरी से 7,000 में। मेरे लिए क्या हो गया, परचेज। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। अब बेरी के अकाउंट में बेरी तो नहीं लिखूंगा, परचेज लिखूंगा ना, 7,000 रुपए से। क्लियर। अब 16/5 को गुड्स सोल्ड टू बेरी। चलो, वो बोलते हैं ना बोनी हुई, इस तरह का ये है कि पहला सेल हुआ है 4,000 का। अब सेल हुआ है ना मेरा, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, ठीक है। 16/5 तारीख है, 16/5/23। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट। यहाँ पे आप परचेस अकाउंट लिखिए। कितने का सेल किया, 4,000 का। एंड द लास्ट पॉइंट, कैश पेड टू बेरी। अब मैंने बेरी को 3,000 रुपए कैश पे किया है। तो जब डेटर को सेल करते हैं तो डेबिट बैलेंस आता है, तो वो पैसा देता है तो क्रेडिट बैलेंस आता है। उसी तरह से हम परचेज करते हैं तो अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पे करेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमने पे किया है ना 3,000 बेरी को, तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। 10/6/23 यहाँ क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। और कितना आएगा, 3,000 रुपीज के हिसाब से। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 क्या था कि मुझे डेट, पर्टिकुलर और रुपीस जो मुझे क्वेश्चन में दी गई है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है एंट्री के हिसाब से। जो एंट्री डेबिट में आनी थी वो डेबिट में, जो क्रेडिट में आनी थी क्रेडिट में, उस तरह से मैंने नोट डाउन किया। मैं कौन हूँ, कमत हूँ, और मेरा डेटर कौन है, बेरी है। उस बेस पे मैंने ये सब सोल्व किया है। अब मेरा सेकंड स्टेप आता है ड्यू डेट। तो मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि ड्यू डेट वो होगी जो हमें बुक में देंगे। तो ये सारे जो 4 ट्रांजेक्शन है, इन चारों के ट्रांजेक्शन में कोई इन्होंने बताया कि ड्यू डेट क्या है, नहीं बताया। तो क्या मैंने बोला था आपको इंट्रोडक्शन में, तो आपका ट्रांजेक्शन डेट होगा वही ड्यू डेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला 16/5 जो है ट्रांजेक्शन डेट, वो 16/5 ड्यू डेट हो जाएगा। ये भी 10/6 ड्यू डेट हो जाएगा। ओपनिंग का कोई ड्यू डेट नहीं आता है। ओपनिंग को आप डे 1 से काउंट करोगे, और 1 और 30 दोनों डेट इंक्लूसिव डेट होगी, मतलब 1 को भी गिनोगे और लास्ट 30 होगी वो भी गिनोगे। बाकी के ट्रांजेक्शन में जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हो रहा है वो तारीख को छोड़कर बाकी पीछे की सारी तारीखें गिनोगे लास्ट एंड ऑफ द अकाउंट डेट तक। और यहाँ पे ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 20/4। अब मैं ड्यू डेट कैसे गिनता हूँ, देखो मैं कैलसी यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने, तो आपको क्लियरली पता चले किस तरह से। अब देखो यहाँ पे कौन सी तारीख है, 16/5। हाँ, एक और चीज भी कह रहा था। स्टेप 1 मेरा क्या था, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। स्टेप 1 क्या था, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट कंप्लीट हो चुका। स्टेप 2 मेरा था ड्यू डेट डालना। लिखते जाओ, स्टेप 1 क्या था मेरा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। स्टेप 2 मेरा क्या था, ड्यू डेट डालना। ड्यू डेट डाल दी। अब स्टेप 3 में करूंगा ड्यू डेज कितने हो गए वो निकालेंगे।
तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो 16/5 को कंप्लीट हुआ, ओके, उसके डेज निकालने। तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कब से चालू हो रहा है? 1/4/23 से, और कंप्लीट कब हो रहा है? 30/6 तक। तो मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? 16/5। ये फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड मेथड है, तो मुझे आगे की तरफ जाना है। तो पहले ये 16/5 को ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो मैं मई महीने का कितने मंथ्स होते हैं, और सॉरी मंथ्स में कितने डेज होते हैं? मई में 31 होते हैं, उसमें से ये 16 माइनस कर दो, तो मई के कितने डेज ड्यू हो गए? 15। अब मैं चलूंगा आगे, आगे कौन सा महीना आता है? जून। तो जून के कितने दिन होते हैं? 30। तो टोटल 45 डेज होते हैं। अब मैं जुलाई क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा अकाउंट 30/6 तक है, तो मैं जुलाई जाऊंगा क्यों? तो मुझे 16/5 से लेके 30/6 तक जाना है। तो टोटल डेज कितने मेरे आगे? फर्स्ट के 45। अब सेकंड निकालूंगा 10/6, तो 10/6 तो जून ही है ना, तो 30/6 माइनस 10 कितना आया? 20। यहाँ पे आ गया आपका डेज। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट जो आपका ओपनिंग बैलेंस कब है? 1/4/23 को। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे नहीं करना है 30-1, मुझे जो फर्स्ट डेट है वो भी इंक्लूसिव रखनी है। तो अप्रैल के टोटल डेज काउंट होंगे 30 प्लस मई आता है 31, फिर आता है जून 30, तो टोटल 91 डेज आपके आ गए। ठीक है, सिर्फ ओपनिंग में ये चीज करना और कहीं नहीं। उसके बाद मेरा आता है लास्ट ट्रांजेक्शन 20/4 का। तो अप्रैल महीना होता है ना, तो 30 - 20 कितना हुआ? 10। और जून में कितने दिन होते हैं? अप्रैल के बाद मई आता है, सॉरी, तो मई के 31 और जून के 30, तो 71 डेज आपका आ गया। समझ गए? स्टेप 1 क्या था? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। स्टेप 2 क्या था मेरा? ड्यू डेट डालना। क्या था? ड्यू डेट डालना। स्टेप 3 मेरा क्या है? डेज काउंट करना है, ड्यू डेज काउंट करना। अब मेरा आता है स्टेप 4, प्रोडक्ट काउंट करना। अब मेरा क्या आएगा? स्टेप 4, प्रोडक्ट काउंट करना। प्रोडक्ट कैसे काउंट करूंगा? ये जो रुपीस है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डेज के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 4000 मल्टीप्लाई 45, तो 1,80,000 आपका आया। उसके बाद मेरा आता है 3,000 मल्टीप्लाई 20, तो ये मेरा क्या आ गया? 60,000 आ गया। उसके बाद क्रेडिट साइड कितना आ रहा है देखते हैं, 5,000 मल्टीप्लाई 91, तो 4,55,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 7,000 मल्टीप्लाई 71, तो 4,97,000। स्टेप 1 डेट पर्टिकुलर अमाउंट। स्टेप 2 मेरा क्या था? ड्यू डेट डालना। स्टेप 3 मेरा क्या था? डेज डालना। स्टेप 4 मेरा क्या था? प्रोडक्ट। 4 स्टेप पे ये हमारा सम कंप्लीट, मतलब स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, सम टैली करना बाकी है। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है? टैली करना और प्रोडक्ट का डिफरेंट अमाउंट ढूंढना। तो पहले टैली कर दो दोनों साइड अमाउंट। टैली मतलब क्या करना है आपको? टोटली करना है। तो 4,55,000 प्लस 4,97,000, तो 9,52,000 आपका क्रेडिट साइड टोटल आया। और डेबिट साइड कितना टोटल आया? 1,80,000 प्लस 60,000, तो 2,40,000। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेबिट साइड मेरा फिगर कम आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ डेबिट साइड मेरा प्रोडक्ट का डिफरेंस अमाउंट लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रोडक्ट डिफरेंस अमाउंट। कितना लिखूंगा? जो भी मेरा क्रेडिट साइड आया 9,52,000, उसमें से माइनस कर दूंगा 240, तो 7,12,000 मेरा प्रोडक्ट का डिफरेंस अमाउंट आया। मेरा डेट लिख दिया ना मैंने 30/6। हाँ 30/6। अब ये 30/6 को मैं कैलकुलेट करूंगा प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। 7,12,000
मल्टीप्लाई करूंगा जितना इन्होंने मुझे ब्याज का परसेंटेज दिया है 10%, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/365, मतलब 7,12,000 का कितना परसेंट बोला है, 10%, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 71,200 आया है, उसको डिवाइडेड बाय 365 कर दो, तो 195 आपका क्या आया, 195 आपका इंटरेस्ट आया, जो हम बुक करेंगे रुपीस के साइड। अब हम अकाउंट को कर देंगे टैली, और जो बैलेंस बचेगा वो हम लेके जाएंगे कैरी फॉरवर्ड। तो ये तो आपका 9,52,000 यहाँ पे आ गया। मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये आपका 9,52,000 क्रेडिट साइड आ गया, यहाँ पे भी 9,52,000 आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते कितना आता है, तो 5,000 प्लस 7,000 प्लस 195, तो 12,195, और यहाँ पे कितना आएगा, डेबिट साइड माइनस करने के बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो हम लेके जाएंगे, 12,195 माइनस 7,000, तो 5,195, 5,195 आपका क्या हो गया, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये यहाँ पे आएगा 12,195, क्लियर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी अकाउंट इनकम कंप्लीट हुआ 30/6 को ना, यहाँ पे लिखेंगे 1/7/20 और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है, 5,195। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 2 का सम नंबर 1 जो हमने किया, यहाँ पे सम नंबर 1 किया, वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सम करने वाले हैं सम नंबर 2, वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।